हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम आ चुके हैं अपने छोटे से बगीचे में, जिसमें लगे हैं ढेर सारे बैंगन। और इस बार वानर सेना से बच गए ना, इसी वजह से ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो वही हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि आज मिक्स सब्जी बनेगी। तो वही मम्मी कह रही थी कि ऊपर के बैंगन तोड़ लाओ, नहीं तो फिर अगर बंदर आ गए ना तो ये भी नहीं बचेंगे। तो वही बैंगन तोड़ कर ला रहे हैं। और सुबह वाले सारे काम हो गए थे, साफ सफाई, नहाकर पूजा करके अब हम जा रहे हैं किचन में खाना बनाने के लिए। मम्मी ने यहाँ पर सब्जियाँ काट दी हैं, जैसे कि इसमें सेम है, गोभी है, आलू है और बैंगन भी पड़ जाएंगे। फिर हम आ गए हैं सिलबट्टे पर मसाला पीसने के लिए, क्योंकि सब्जी कोई भी बने दोस्तों, हमारे यहाँ सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला ही सब्जी में डाला जाता है। और दोस्तों, आज है 10 नवंबर, दिन है सोमवार, सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर हम पीस रहे हैं मसाले और ऊपर तैयारी हो रही है मिट्टी के चूल्हे बनाने की, क्योंकि सोमवार का दिन है, शुभ दिन है। वैसे तो सभी दिन शुभ होते हैं, लेकिन ये जो काम होते हैं ना, ये सोमवार, शुक्रवार और ऐसे दिन लिए जाते हैं। तो आज वही चूल्हे बनाए जाएंगे। और भाई हमको तो खाना ही बनाना है, तो हम अपने खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और चारू के पापा अभी नहीं आए हुए हैं, कल रात में उनको रुकना पड़ गया था, क्योंकि काफ़ी दूरी पर है और काफ़ी जगह पर भी जाना पड़ता है। तो इसी वजह से फिर वो अब दोपहर तक आएंगे। यहाँ पर चाची आ गई हैं नहा कर आराम से चूल्हे बनाने के लिए, क्योंकि चाची थोड़ा अच्छे चूल्हे बना लेती हैं और 5 चूल्हे बनाए जाएंगे। और वैसे तो दोस्तों, काम चलाओ चूल्हे तो हम भी बना लेते हैं, मतलब जो रसोई हमारी बनी उसमें हमने ही चूल्हा बनाया था। लेकिन ये ना थोड़ा सा बड़े बनते हैं, फिर उससे छोटे बनते हैं, क्योंकि जो बटुआ चढ़ता है, भगोने चढ़ते हैं, तो उसके लिए बड़े चूल्हे बनाए जाते हैं। और रोटी बनाने के लिए छोटे छोटे चूल्हे बनाए जाएंगे। तो वही ये लोग बना लेंगे आराम से। और अगर हम मिट्टी में हाथ भर भी दे तो फिर अभी हमको नीचे कहीं सब्जी बनाने जाना है, कहीं कुछ करने जाना है। तो वही मम्मी और चाची ने मिलकर चूल्हे बनाए हुए हैं। और ये जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं दोस्तों, ये एक दिन में पूरे नहीं बन पाते, थोड़ा थोड़ा करके बनाना होता है। मतलब आज थोड़ा बनाएंगे, फिर अगर आज थोड़ा सूख जाएंगे, फिर कल थोड़ा सा बनाएंगे, फिर परसों बनाएंगे। 3-4 दिन में चूल्हा बनकर तैयार होता है पूरा। तो बस वही आज नींव रखी जा रही है नीचे की, और बनने में 3-4 दिन का समय लग जाएगा, सूखने में तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस वही बैठकर हम देख रहे हैं कि कितने बड़े बनाए जाएंगे। तो ये बड़ा सा चूल्हा बनकर तैयार होगा, जो बटुआ चढ़ाया जाएगा, बड़े बड़े भगोना चढ़ाए जाएंगे, तो उसके लिए बड़ा सा चूल्हा बनेगा। बाकी 4 चूल्हे जो हैं वो छोटे छोटे से बनेंगे। ज्यादा चलती है, तईमा मोट ज्यादा चाहिए लगभग। चाची गाना गाओ, चूल्हा बना रहे हैं। चूल्हा बना नहीं पाए बिटिया। हाँ, तभी बटुआ चढ़ता है, बहुत मोट मोट चूल्हा बनते रहे। आप भगोना चढ़त तो हिसाब तेल के बन जाते। ठीक, खट्टा चौड़ा बहुत चौड़ा कर। अंदर तो चौड़ा रहे, अंदर तो चौड़ा माट बनाई में हिले के मैं बगड़ी ना दीदी, तनी जल्दी ना टूट जेती। सारा न बगड़ी इतना ते भगोना नहीं, अब न बटुआ नहीं चढ़ा। बटुआ चढ़ी, भगोना न चढ़ी, बटुआ चढ़ा। ठीक है।
तो यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं, हम लोग बैठकर सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह के काम होते हैं ना तो देखने में भी अच्छा लगता है। वैसे गाने वाने भी गाए जाते हैं, मगर चाची को नहीं आते, मम्मी को भी नहीं आते और हमको भी नहीं आते हैं। तो ये जो गीत वगैरह है ना, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो किसी न किसी को तो आता ही है, तो इसी वजह से नहीं हो रहे हैं। बाकी कई कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ जब चूल्हे बनाए जाते हैं तो 5 या 7 महिलाएँ जाती हैं, गाना होता है। तो सबके यहाँ दोस्तों अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ जिस दिन धान दरेती होती है, मतलब जिस दिन हल्दी होती है गांव वाली, उस दिन भी चूल्हा बनाए जाते हैं। वो जो मंडप होता है उसके नीचे खाना बनाया जाता है। तो उसके लिए जब चूल्हा बनाया जाता है ना तो 5 औरतें लगती हैं और फिर गाने वगैरह भी गाए जाते हैं। वो सब कुछ तो आपको आगे देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे से व्लॉग आने वाले हैं। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और इतने ज़्यादा सभी लोग नाराज़ हैं कि दीदी आप शादी की डेट क्यों नहीं बता रही हैं। मतलब ये है ना कि शादी की डेट बता दो, तो हमने सोचा चलो आज बता देते हैं। वैसे अभी काफ़ी टाइम है, तो हमारी ननद जी की शादी जो है ना वो 1 दिसंबर को है। चलिए आज आप लोगों को ये भी बताया। इसमें कोई सस्पेंस रखने वाली बात नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो ब्लॉग हैं वो डेली के रूटीन के हैं। तो शादी होगी वो भी आप लोगों को पता चलेगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। और हमने छिपाया नहीं था, हमने पहले के व्लॉग में भी बोला है और कि दिसंबर में शादी है। डेट नहीं बताई थी, लेकिन ये बताया था कि दिसंबर में शादी है। शायद आप लोगों ने व्लॉग अच्छे से नहीं देखा है, कई लोग स्किप कर देते हैं और कई लोग डेली व्लॉग भी नहीं देखते हैं। तो इसी वजह से कई लोगों को पता होता है, कई लोगों को नहीं पता है। जैसे कि आज हमने बताया, तो कई लोग हो सकता है व्लॉग देखे ना देखे या स्किप करके देखे, तो उन लोगों को कैसे पता चल पाएगा। तो दोस्तों शुभ लगन के साथ शुभ घड़ी आ गई है। हमारे घर में भी शहनाई बजेगी और ये देखिए शुभ मंगल के साथ ये चूल्हे भी तैयार होना शुरू हो चुके हैं। तो आज तो दोस्तों इतने ही बनाए जाएंगे। अब कल फिर इसमें मिट्टी लगाई जाएगी। फिर चूल्हे बन गए थे, हम आ गए थे नीचे क्योंकि हमको खाना बनाना है। तो आज मिक्स वाली सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर हमने लहसुन छील लिया है, मसाले हमने पीस ही लिए थे। जल्दी से अब इसमें तेल डालते हैं और सब्जी को तैयार करते हैं, क्योंकि पापा जी को जाना है और वो नहा रहे हैं। तो उससे पहले ना खाना तैयार कर लेते हैं। तो ये वाली सब्ज़ी ना हमारे घर में सभी को पसंद आती है। हमको थोड़ा सा कम पसंद आती है, जो सेम वगैरह होती है हमको कम अच्छी लगती, लेकिन खा लेते हैं। ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन घर में ये वाली सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। ये मिक्स वाली गोभी, सेम, टमाटर, आलू और भी इसमें अगर सब्जियां हो ना तो और भी ऐड करी जाती हैं। तो बस तेल गरम हो गया था, उसमें लहसुन, जीरा, हींग डाल दिया है। उसके बाद डाल दिए हैं मसाले। मसालों को अच्छे से पका लेते हैं, हल्दी नमक डाल देते हैं और फिर ये सब्जी भी डाल देंगे। तो हो सकता है हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों की आज शिकायत दूर हो गई हो। वैसे हम कितना भी करें दोस्तों, कुछ दोस्तों तो नाराज़ ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहते हैं। ये नहीं करती, वो नहीं दिखाती, वो नहीं दिखाती। तो हर चीज़ व्लॉग में हम नहीं दिखा सकते हैं, खासकर जब शादी ब्याह की बात हो। तो शॉपिंग की रही बात, कई कमेंट आ रहे थे दीदी शॉपिंग नहीं की आपने। तो अभी तक शॉपिंग नहीं हुई है, अब होगी। जैसे जैसे काम निपट रहे हैं वैसे वैसे आगे भी सोचा जा रहा है। कुछ चीज़ों की दोस्तों शॉपिंग हो चुकी है, वो हम ऑन कैमरा नहीं दिखा पाए हैं। और दोस्तों चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की, जब से शादी तय होती है ना तभी से थोड़ी बहुत शॉपिंग शुरू हो जाती है। तो वो तो अप्रैल, मई, जून से ही थोड़ा बहुत ना शॉपिंग शुरू हो गई थी, लेकिन वो चीज़ें हमने ऑन कैमरा नहीं दिखाई हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सब कुछ अपने हिसाब से हम नहीं करते हैं और हमारे हिसाब से सब कुछ चलता भी नहीं है। जो हमको ठीक लगता है, उचित लगता है घर के हिसाब से, तो वो चीज़ें हम दिखा देते हैं। और इसमें भी शायद कई कमेंट आते हैं कि इसमें भी सस्पेंस रखती हैं। तो जिसको जो सोचना है सोचिए। हमको जो ठीक लगता है, हमारे घर के हिसाब से जो ठीक लगता है वैसा हम करते हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी बनकर हो गई है तैयार, और इसमें ना पानी नहीं डाला जाता, थोड़ा सा नीचे लग गई थी, लेकिन फिर भी सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो सब्जी बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने गाय के लिए रोटी निकाल दी, पापा जी के लिए लगा देते हैं, क्योंकि पापा जी नहाकर बाहर बैठे हुए हैं, उनको किसी काम से जाना है। दौड़ भाग तो अब लगी ही रहेगी, शादी तक और शादी के बाद भी दौड़ भाग लगी ही रहेगी। रोज़ किसी ना किसी को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। तो सारी चीज़ें हो रही दोस्तों, और बुकिंग वगैरह तो 2 महीने पहले ही हो जाती। हर चीज़ की बुकिंग हो चुकी थी करीब 2 महीने पहले। तो वो सारी चीज़ें ये लोग करने जाते हैं, तो वो तो हम नहीं दिखा पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम खाना बनाना शुरू करते हैं। अभी हमने सब्जी रोटी केवल बनाई है, थोड़ी देर बाद फिर दाल चावल रोटी बनाएंगे। अभी सभी लोग खा लेंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि अभी बाहर के जो गेट है, जो खिड़की है ना, उनमें पेंट करना है, और तो मम्मी वही कर रही हैं बाहर। तो फिलहाल अभी हमको जितनी रोटी बनानी है उस हिसाब से बना के रख देंगे, बाकी आटा उठा के हम रख देंगे। और चारू को अभी हमको नहलाना है, तैयार करना है, तेल की मालिश करनी है, क्योंकि उनको सर्दी जुकाम हो रखा है। तो उसी हिसाब से उनको तैयार करेंगे। कपड़े हमने धो के बीच में फैला दिए हैं छत पर, और इस समय ज़्यादा कपड़े नहीं धो रहे हैं, जो डेली वाले होते हैं वही धोते हैं, बाकी इकट्ठा तो बहुत सारे हैं। तो जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन हम ज़्यादा वाले कपड़े धोएंगे। तो दोस्तों खाना सभी लोगों ने खा लिया था। जो बर्तन वगैरह हुए हैं उनको भी साफ़ करके रख देते हैं, फिर बाहर के कामों को निपटाते हैं, क्योंकि ये तो थे किचन के काम अभी सुबह के, और बाहर के भी सारे काम पड़े हुए हैं, जो बिस्तर वगैरह हैं उनको भी समेटना है। तो सारी चीज़ें अगर हम ब्लॉग में दिखाने लगे तो शायद एक टाइम में ही एक ब्लॉग हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, इतने ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन आप लोग बोर भी हो जाएंगे रोज़ रोज़ वही चीज़ें देखकर। और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। ननद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों ने दी, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा। और दोस्तों कल के ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि ननद जी ने अपने ब्लाउज वगैरह सिले हैं कि नहीं, उनके लिए साड़ी वगैरह आई हैं कि नहीं। तो उन्होंने ब्लाउज अपने ना नवरात्र के पहले ही तैयार कर लिए थे। वो खुद सिलाई करती हैं, और अपने ब्लाउज सूट वगैरह वो खुद सिलती हैं, तो उन्होंने तैयार कर लिए थे। और अब जो चीज़ें ली जाएंगी उनको भी तैयार करना होगा। और सच बताएं हम लोगों की कोई भी शॉपिंग अभी नहीं हुई है, और कब होगी ये भी अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। और इनको तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाता है। आज भी दोपहर में आए थे, फिर शाम को निकल गए थे, मतलब बस खाना खाया था उसके बाद फिर शाम को निकल गए थे। तो इस तरह से हो रहा है कि जब घर पर ही नहीं रहने का टाइम मिल रहा है तो कैसे क्या काम हो। उसके बाद बर्तन हमने साफ़ कर दिए थे। आज हम बनाएंगे चने की दाल। तो दाल में हम हल्दी, नमक, सूखी वाली खटाई, प्याज, टमाटर पहले ही डाल देंगे, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च का बाद में तड़का लगा देंगे। तो दाल चावल बना लेते हैं, उसके बाद जब सब लोग खाएंगे तब हम रोटी बनाएंगे, तब तक शायद ये भी आ जाएं। तो दाल चावल हमारे बनकर तैयार हो गए थे दोपहर के। ये देखिए 1:10 होने वाले हैं और ये आ चुके हैं। उन्नाव एरिया समाप्त है। उन्नाव कानपुर और उन्नाव जिले के आशिक नानी का ले आया। तो दोस्तों कल के गए हुए थे, कल सुबह 8 बजे निकले थे, और आज दोपहर को करीब 1 बज रहा है, 1:10 हो रहा है तब आए हुए हैं। मतलब बहुत टाइम लग गया था, लेकिन हाँ उधर दूर भी था। उन्नाव कानपुर, और जिधर जाओ तो उधर फिर यही होता है कि इधर भी काट देते हैं जहाँ पर रिलेशन होता है। तो चारू कल से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मम्मी पापा कहाँ गए, और रात में काफ़ी परेशान कर रही थी कि मम्मी पापा कहाँ, कैसे सोएंगे, मतलब। और चारू कल से पापा को अपने बहुत मिस कर रही थी ना। सुबह उठते ही पूछने लगी पापा कहाँ गए। रात काजल लगा दिया। ये कैसा काजल लगा दिया? आज बहुत दिनों के बाद काजल लगाया ना, बहुत दिनों के बाद। पहले नहीं लगा, बीच में काजल लगाना ही बंद कर दिया था, आज हमने लगाया। देखो फैला दिया पूरा। हमने तो अच्छे से लगाया था।
मोटा मोटा लगाया था जैसे चारू के बचपन में लगाते थे ना। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आंखें खराब कर दे रही है, कैसा काजल लगाती, लेकिन आज हमने मोटा मोटा सा काजल लगाया था। और मेरी बिटिया अब खुश हो गई है, पापा आ गए ना, खुश हो गई ना। और जैसे ही गाड़ी के चाउमीन खाना था, माथा गरम। चारू ने खाना खाया ना। तो चलिए दोस्तों खाना बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर दाल में तड़का लगा देते हैं, उसके बाद रोटी बना लेते हैं। चावल हमारे उधर हमने रख दिए हैं। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।